नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सूबे के आगरा जोन की एडीजी 1995 बैच की महिला आईपीएस ऑफिसर अनुपम कुलश्रेष्ठ लगातार जोन के अंतर्गत आने वाले 8 जनपदों में निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज कासगंज जनपद मुख्यालय पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जनपद की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मीटिंग के उपरांत मीडिया से रूबरू हुए अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने, बढ़ते हुए महिला उत्पीड़न के मामलों पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने, अपराधियों की धरपकड़ को तकनीकी इस्तेमाल करते हुए अच्छा परिणाम दिलाने के साथ साथ जनपद में अवैध धंधों पर कठोरता से कार्यवाही कर आम जनमानस में पुलिस एक मित्र की भांति व्यवहार कर छवि को बनाए और अधिक निखारने का काम करेगी। जनपद में 2700 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, उनमें जो खराब हैं उन्हें बदलवा करके सही कैमरे लगाए जाएंगे। अधिक संख्या में कैमरों को लगवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा गया कि अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम न बढ़े, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। और उन्होंने बताया है कि आगरा जोन में बीते कुछ समय में 78 वारदात का खुलासा अति शीघ्रता से संपन्न हुआ, जो एक इतिहास बन गया है। पुलिस के साथ बैठक की गई है, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? जी, आज कासगंज का भ्रमण हुआ और निरीक्षण भी, और सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी डीआईजी के साथ यहाँ पर क्राइम समीक्षा हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। जनपद में किस प्रकार का क्राइम है और उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरह की हमारी क्राइम कंट्रोल की स्ट्रेटजी है, इस पर भी चर्चा की गई विस्तृत में। और क्या शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में बात की गई। जहाँ तक कि जो हीनस क्राइम्स से रिलेटेड है उन पर तो काफ़ी हमारी सतर्क दृष्टि और कड़ी दृष्टि रहेगी और उस पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और जो लूट की कुछ वारदातें हुई हैं यहाँ पर, उन पर भी किस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम सीसीटीवी के माध्यम से भी इनका खुलासा कर सकते हैं और किस तरह से इनसे संबंधित गैंग्स को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या क्या हमको कदम उठाने पड़ेंगे, उस पर भी चर्चा की गई है। क्राइम डिटेक्शन किस तरह से त्वरित गति से हो, इस पर भी चर्चा की गई है। उसके अलावा महिला संबंधी जो अपराध हो रहे हैं उसमें किस तरह की संवेदनशीलता हमको ज़रूरत है और किस प्रकार से हम उनको त्वरित गति से इन्वेस्टिगेट कर सकें और जो हमारा अभियुक्त है उस केस में किस तरह से उसको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकें, इस पर भी बातचीत की गई। गौकशी और गौ तस्करी के केसेस पे भी हमारी पैनी नज़र है और कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो यही कुछ विरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं ताकि इन विवादों को समय रहते सुलझाया जा सके और वो किसी प्रकार के क्राइम में तब्दील ना हो। इन सभी पर हमने चर्चा की है और इसमें कड़े से कड़े निर्देश दिए गए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जनपद? जी, जनपद कासगंज में बहुत सारे, इसमें संख्या आपको एसपी साहब बताएंगे, इसमें कई सारे 27 कैमरे यहाँ पे ऑपरेशन 2700 2700 कैमरे यहाँ पर जनपद कासगंज में लगा दिए गए हैं और इससे हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। पूरे जोन के लिए मैं बता सकती हूँ आपको कि 78 ऐसे केस हैं जो पिछले 2 महीने में सीसीटीवी के माध्यम से डिटेक्ट हो चुके हैं और उस पर गिरफ्तारी होकर उसमें कार्रवाई, आरोप पत्र वगैरह प्रेषित किया जा सकता है। कच्ची शराब के लिए जिला जाना जाता है, कई बार इसमें हत्याकांड भी हो चुके हैं, सिपाही की हत्या की, किस तरह की दिशा निर्देश आपने जारी किए? जी, इसमें कच्ची शराब के संबंध में हम लोग सभी जागरूक हैं, संज्ञानित है ये प्रकरण के संबंध में और उस पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, बार बार दबिश देना, उस पर रेड करना, उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर कार्रवाई करना, उन पर निगरानी रखना और उनको दोबारा इस तरह की हरकत ना करने देने पर हमारी तरफ से, जो थाना की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, उन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई है जो काम आती है, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। कासगंज का भ्रमण हुआ, निरीक्षण भी, और सभी थाना प्रभारियों और सर्कल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी डीआईजी के साथ यहाँ पर क्राइम समीक्षा हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की भी समीक्षा की गई है।
जनपद में किस प्रकार का क्राइम है और उसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरह की हमारी क्राइम कंट्रोल की स्ट्रेटजी है, इस पर भी चर्चा की गई विस्तृत में। और क्या शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में बात की गई। जहाँ तक कि जो हीनस क्राइम्स से रिलेटेड हैं उन पर तो काफ़ी हमारी सतर्क दृष्टि और कड़ी दृष्टि रहेगी और उस पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और जो लूट की कुछ वारदातें हुई हैं यहाँ पर, उन पर भी किस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम सीसीटीवी के माध्यम से भी इनका खुलासा कर सकते हैं और किस तरह से इनसे संबंधित गैंग्स को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए क्या क्या हमको कदम उठाने पड़ेंगे, उस पर भी चर्चा की गई है। क्राइम डिटेक्शन किस तरह से त्वरित गति से हो, इस पर भी चर्चा की गई है। उसके अलावा महिला संबंधी जो अपराध हो रहे हैं उसमें किस तरह की संवेदनशीलता हमको ज़रूरत है और किस प्रकार से हम उनको त्वरित गति से इन्वेस्टिगेट कर सकें और जो हमारा अभियुक्त है उस केस में किस तरह से उसको हम सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकें, इस पर भी बातचीत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट।